मायावती क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया मीडिया में कि जो भी मजदूर लोग इधर आएंगे या यहाँ से गुजरेंगे दूसरे राज्यों में या इधर आएंगे यूपी में, तो जो अधिकारी लोग हैं तो वो उनको भेजने की, खाने की, उनके ठहरने की, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। कल ही वो टीवी में चल रहा था और आज भी मैं सुबह देख रही थी। लेकिन दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश है, लगता है कि अधिकारी उसे गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में बहुत बड़ा हादसा हुआ। यदि सरकार के अधिकारी उनको खाने पीने की व्यवस्था करते तो वो चाय की दुकान पर जाकर चाय क्यों लेते? तो वहाँ से ट्रक जा रहा था, ट्रक ने उनको रौंद दिया, जिसमें लगभग 24 लोग मौके पे मर गए और काफ़ी लोग घायल हो गए। बहुत बड़ा ये हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन अधिकारी लोग अपनी जिम्मेवारी को, ऐसा लगता है, वो निभा नहीं रहे हैं। तो यूपी के सीएम से मेरा यही कहना है कि जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए, घायल हुए हैं, उनकी पूरी आर्थिक मदद करें और उनकी डेड बॉडीज़ को जो है सुरक्षित उनके घरों में, अब तो बेचारे मर गए मतलब, तो कम से कम उनके परिवार के पास उनको भेजें और उनकी पूरी आर्थिक मदद भी करें। और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके भी, और जिन राज्यों के, अन्य राज्यों के भी कुछ लोग उसमें मारे गए हैं, उनकी भी पूरी, वहाँ की जो राज्य सरकार है वो भी मदद करे, यूपी गवर्नमेंट भी मदद करे, केंद्र की सरकार को भी मदद करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, तो मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ और केंद्र और राज्य सरकारों से और रेलवे विभाग से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रवासी मजदूर हैं तो उनको भेजने के लिए उनको गंभीर होना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय, घिनौनी राजनीति करने की बजाय इसकी आड़ में, तो उनको पूरी ईमानदारी निष्ठा से उनके घरों में भेजना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तो कभी बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, कभी कांग्रेस बीजेपी पे लगाती है, ये ठीक नहीं हो रहा। श्रमिक मजदूरों के नाम पर, जो श्रमिक लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, उनके नाम पर जो घिनौनी राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है। जबकि कांग्रेस को भी चाहिए, सेंटर और राज्यों की सरकारों को, जिसमें आप देखेंगे कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, इधर से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, साउथ से भी आ रहे हैं। तो लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो उनको देखना चाहिए। कल मैं देख रही थी सहारनपुर के में जो जमुना है, उसके सहारनपुर में तो हरियाणा और पंजाब से लोग पानी में से निकल रहे हैं। तो वहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे बीजेपी की है या कांग्रेस की है, उनको सुरक्षित भेजना चाहिए, लेकिन इस ओर इनका ध्यान नहीं जा रहा। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, चाहे रेलवे विभाग है, केंद्र है या राज्यों की सरकारें हैं। मैं समझती हूँ उनको इसकी आड़ में, ऐसे संकट की घड़ी में इसकी आड़ में घिनौनी राजनीति करने की बजाय तो जो श्रमिक लोग हैं उनकी पूरी मदद करनी चाहिए और इसमें हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। और यूपी के सीएम से भी यही कहना है कि जो वो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं वो सख्ती से उनको ज़मीनी हकीकत में उनको इम्प्लीमेंट कराए। और सेंटर से भी यही कहना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी रिसेंटली तो प्रधानमंत्री जी ने जो स्पेशल पैकेज जारी किया है, जिसकी डिटेल में पूरी जानकारी वित्त मंत्री जी दे रही हैं पिछले कई दिन से। मजदूरों के बारे में भी उन्होंने बहुत कहा है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो सही मायने में उन तक पहुंचना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। केवल पेपरबाजी से या दिशा निर्देश जारी करने से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत दुखी हूँ, आए दिन घटनाएं हो रही हैं और जो मजदूर लोग हैं जो केंद्र और राज्यों की सरकारों की उपेक्षा की वजह से दिशा निर्देश तो जारी कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, वो बेचारे मौत के मुंह में जा रहे हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। और ऐसे में उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मेरा ये भी कहना है
और दूसरा क्या है कि ये जो मजदूरों से भी मेरी अपील है, जो हमारे प्रवासी लोग हैं जिन जिन राज्यों को छोड़कर वो अपने राज्यों में जा रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो पैदल ना चलें, ट्रकों में ना जाएं और वो बसों का, रेलगाड़ियों का इंतज़ार करें। और उनसे यही कहना कि पैदल जाने की बजाय तो जहाँ पर भी वो रहते हैं उसके नज़दीक जो भी रेलवे स्टेशन पड़ता है तो रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो फिर